एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों की जो चर्चा का विषय बने रहते हैं और आज का जो चर्चा का विषय है वो है रामचरितमानस। जी हां, दरअसल मामला कुछ यूं है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बीए फर्स्ट ईयर में रामचरितमानस नाम के एक कोर्स की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है और उसी पर अब बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हो चुकी है। कांग्रेस का कुछ और कहना है और बीजेपी का कुछ और। इस वक्त हम आपको बताएं कि फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष सदाशिव जी यादव जुड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर ये हम जान लेते हैं। सदाशिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। जी, हमारा सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि रामचरितमानस जो कि बीए फर्स्ट ईयर में शुरुआत जिसकी घोषणा की गई है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आप बीए में करना चाहते हैं, पर आप बीए का जो छात्र होता है उससे तो भगवान राम के बारे में पूरा याद होगा ही, लेकिन आप प्राथमिक पाठ्यक्रम में इसको शामिल करते तो ज्यादा अच्छा होता कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बच्चा जानता। लेकिन आप बड़ों को पाठ्यक्रम में शामिल करके बीए का छात्र आज वयस्क आदमी को आप ये पाठ्यक्रम किस उद्देश्य से जारी करना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में धर्म को लाना वो भी क्या औचित्य होगा, शायद मेरे से अच्छी तरह वो जानते होंगे कि आज ये चुनाव के समय 14 साल से बीजेपी की सरकार है जी। ये तब से करते तो और ज्यादा अच्छा होता। आज ये चुनाव आने वाले हैं तभी याद आ रही है बीजेपी को। मैं तो ये समझता उससे अच्छा होता कि आप जो लोग पढ़ लिख कर आज बेरोजगार हो रहे हैं, डिग्री लेकर दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार दें, महंगाई कम करें, इस पे आत्मविश्लेषण करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हम भगवान पुरुषोत्तम राम के लिए हम स्वागत करते हैं, उनका ऐसा है, लेकिन ये मानना है कि पाठ्यक्रम नीचे माध्यमिक लेवल पे चले, प्राथमिक लेवल पे चले तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, तो आपको कहना है कि बीए से इसे शुरू न करते हुए इसे छोटी कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए। जरूर, तो उन्हें ज्ञान होगा जी। और मेरी समझ से कि आपको ये चुनाव के समय क्यों याद आता है जी, ये मेरा उनसे क्वेश्चन है जी। ये 14 साल से 15 साल से 15-17 साल हो गए हैं बीजेपी के शासन को। तो पहले राम मंदिर चल रहा था, अब वो काम खत्म हुआ है, तो कहीं न कहीं धर्म की आड़ में बीजेपी राजनीति करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर। उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जान लेते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। राजेश जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रामचरितमानस जो कोर्स की शुरुआत करने की घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की है, उनका कहना है कि ये सारी याद बीजेपी को चुनाव के समय ही क्यों आती है? मैं समझता हूँ कि भगवान श्री रामचरित्र की अगर हम चर्चा करें तो उनका जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वो मानव जीवन के कल्याण पे आधारित है जी। और अगर विद्यार्थियों को हम रामचरितमानस पढ़ाते हैं, राम जी का चरित्र पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा हमारे विद्यार्थियों के जीवन में, वो एक आधार बनेगा। और बात कांग्रेस की, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के भाई तो भगवान राम से क्यों खूब पाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया जी। जब भी कथन का नाम आता है, एक दौर तो हमने ये भी देखा कि भगवान राम का नाम लेने में भी वो डरते थे। जब हम जय श्री राम बोलते थे तो जय श्री राम बोलने में कई बार संकोच करते थे, तो जय श्री कृष्ण बोलते थे। हम तो जय श्री कृष्ण भी भगवान में श्री कृष्ण हो या राम हो, इन दोनों के चरित्र अगर हम देखें तो इनका जो पूरा चरित्र है मानव जीवन के कल्याण पर आधारित है पूरी तरह। और भगवान राम को पढ़ाने से मैं समझता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि उन्नत जीवन हम अगर वैसे में देखें जी, इसमें कई अपने आर्टिकल्स भी हमने देखे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उनका जीवन में एक
हमारे हिंदू धर्म में जी जी लाखों करोड़ों लोगों का आज जो श्रद्धा है, श्रद्धा का केंद्र है। ये मैं समझता हूँ कि अगर उनका जीवन चरित्र को पढ़ाया जाए तो उसका कोई दोस्त होना चाहिए। कांग्रेस के भाई लोगों को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राम तो उससे तो उद्धार होना है। राम से तो कांग्रेस हो या कोई भी हो, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन का उद्धार ही होना है। भगवान राम का जो मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जहाँ भी जब भी बात करनी पड़ी होगी तो राम के मंदिर के निर्माण से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पक्ष के साथ में रहा। और आज मंदिर का निर्माण भव्यता के साथ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसके सकारात्मक के साथ में विषय न्यायालय में रखा है। और जितने भी आप देख रहे हैं हर वर्ष दीपावली का पर्व हो, रामनवमी का पर्व हो, दशहरे का पर्व हो, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से लेकर पूरे देश में राम जी के जन्म उत्सव को पूरे उत्सव के साथ में हम लोग मनाते हैं और हम लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं हमेशा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के जीवन से प्रभावित हो और उनके अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आराध्य हमारे धर्म का आराध्य भारतीय जनता पार्टी की पूरी आस्था भगवान श्री राम में और हम तो हर पल और हर क्षण भगवान श्री राम का अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि हम कहीं चुनाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भगवान श्री राम की को याद करता हूँ। भगवान श्री राम तो हमारे हर पल और हर क्षण हमारे मंदिर में हमारे दर्शने वाले हैं। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने और सुना भी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी कि क्या आगे जाके यह मामला गरमाता है, क्या कुछ होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।